हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ भिलौर और ये रूम ली हूँ लॉज में। ये लॉज में इन लोगों का रूम है। इसी रूम में रहकर फिर इलाज कराना है और इसी के साथ देखिए ये रूम मिला है 3 बेड का। इसी में गुजर बसर करना है और अपने इलाज को भी कराना है। तो भिलौर पहुँच कर सबसे पहले लॉज लेना पड़ता है। लॉज लेने के बाद आप अपने इलाज के लिए फिर हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये देखिए ये बरामदा है। ये लॉज बड़ा साफ़ सुथरा है। इस लॉज को ढूंढ कर लिया गया। इसमें बाथरूम भी अलग अलग दिया है। ये बहुत सारे कपड़े लोग फैला कर यहाँ पे सुखा भी लेते हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी है। इतनी गर्मी है कि यहाँ झारखंड जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन झारखंड में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। पतली पतली गलियाँ हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। लोग अपने सभी घरों को खाली कर दूर जाकर रहते हैं और अपने घरों को लॉज बना दिए हैं। तो ये सारा एरिया लॉज ही लॉज है, लॉज ही लॉज है। बहुत सारे मुसाफिर यहाँ आते हैं, रहते हैं और अपनी इलाज करवाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे सिलेंडरों को ख़रीदना पड़ता है और उसमें खाना बनाना पड़ता है। बहुत ही मजबूरी है और इंसान सिर्फ 3 टाइम में 1 टाइम खा लिया तो बहुत बड़ी बात है। और अपने यहाँ हॉस्पिटल ही चला जाता है। हॉस्पिटल सुबह से शाम हो जाता है चेकअप में, ब्लड चेक और डॉक्टर से मिलते मिलते। तो यहाँ पे ये है कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर इंसान हिम्मत और पेशेंस हार दे तो इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल भी बड़ा है लेकिन काफ़ी भीड़ है। सारे देश के हर एक कोने से और देश से बाहर से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और बहुत लोगों को शिफा भी मिलती है, अच्छे भी होकर जाते हैं। तो ये देखिए ये लॉज का सीढ़ी है, यहाँ से उतरना है। मैं यहाँ से उतर कर बाहर जाती हूँ, कुछ सामान लेना पड़ता है तो बहुत नीचे आना पड़ता है। ऊपर 3 तल्ला में ये लॉज है, लेकिन सफाई के वजह से इसे लेना पड़ा। तो इस तरह से इन सीढ़ियों से उतरकर मैं गली में निकलूँगी, क्योंकि मुझे दूध लाना था या चाय लाना था, कुछ भी लाना था। शाम हो गया था हॉस्पिटल से घर आते आते। ये नीचे का बरामदा है लॉज का, लेकिन ऊपर ज़्यादा फैलाव है, ज़्यादा जगह है। नीचे कम है और ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऊपर में सिर्फ हम लोग 2 ही लोग हैं, जिससे काफ़ी आराम होती है। ये देखिए ये गली है, भिलौर की गली है। इसे सैयदा पेट कहते हैं, जहाँ पे काफ़ी तादाद में लॉज मिलते हैं। और इन पतली गलियों से निकलते हुए आप रोड में आइएगा तो रोड में काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल होती है, जहाँ से सभी अपने अपने सामानों को ख़रीदते हैं ज़रूरत का। कोई यहाँ घूमने नहीं आता है, इसलिए शॉपिंग करना बेकार ही की बात है। लोग अपनी ज़रूरत से ही खाने पीने की सामान ले लेते हैं, वो भी बहुत तादाद में नहीं, ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए पतली पतली गलियों से होते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ये छोटी छोटी गलियां हैं, इनसे निकलकर हम लोग मेन रोड बीच रोड में आ जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, चहल पहल होता है। तो ये देखिए ये गलियों से होते हुए मैं बीच रोड में आई हूँ। यहाँ पे सभी तरह की चीज़ें बिक्री होती है, ये सामान सभी खरीदते हैं। यहाँ पे देखिए ये सब्जी वाली है, इसी के साथ है आगे बढ़ते जाइए तो हर कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इतना दूरी में भी हम लोगों को सामान ज़रूरत की मिल जाती है। लेकिन अभी काफ़ी महंगाई बढ़ा हुआ है, गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से यहाँ भी इसी तरह के हालात है। जो सामान पहले कम में मिलते थे वो अभी डबल कीमत में मिल रहे हैं। तो ये देखिए ये मेन गली है, मेन बाज़ार है, यहीं से लोग ख़रीदारी करते हैं और आते जाते हैं। तो शाम के वक्त ज़्यादा चहल पहल होता है, सुबह में उतना नहीं होता, क्योंकि सुबह में सभी अपने अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं, अपने अपने इलाज में सभी में ताले लग जाते हैं। लॉज में अपने अपने रूम में ताले लगा के लोग निकल जाते हैं। तो शाम में ही अपनी ज़रूरत के सामानों को खरीदते हैं। तो ये देखिए ये सभी चीज़ें यहाँ पे बिक्री होती है। बैग से लेकर चादर है, कपड़ा है, खाने पीने के सामान है, जिसका मैं आपको दिखा रही हूँ इन गलियों में। इन गलियों से होते हुए ही छोटा सा मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं हैं।
सब छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, लेकिन सबकी बिक्री अच्छी हो जाती है, सबका इनकम हो जाता है, लोग यहीं से जी खा रहे हैं और अपना एक परिवार चला रहे हैं। तो बाहरी लोगों के आने की वजह से ही ये ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस चलता है। लोग आते हैं अपनी ज़रूरत के सामान